हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में R1 का मान दिया गया है, R1 का मान दिया गया है 16 ओम दिया गया है, 16 ओम। और यहाँ पर लंबाई यानी और हमें R2 निकालना है, नया प्रतिरोध, तो R2 हमें निकालना है, R2 हमें ज्ञात करना है। और L1 का मान L हम मान लेते हैं और L2 का मान L/2 मानेंगे, क्योंकि देखिए कहा गया है इसमें उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। तो पहले अगर लंबाई L है तो बाद में लंबाई L/2 हो जाएगी। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25 को जब सॉल्व किया गया था तो वहाँ पर एक फार्मूला लगाया गया था R1/R2 और बराबर में लिखा गया था L1/L2 और इसका होल स्क्वायर किया गया था। तो इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। R1 का मान 16 है और R2 हमें निकालना है, ज्ञात करना है। L1 का मान L रखेंगे और L2 का मान L/2 रखेंगे। इसका हम करेंगे स्क्वायर। अब 16 बटे हम क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे यहाँ पर। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2L और बटे में L लिख सकते हैं। L से L कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 16/R2। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये 4/1 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4R2 और बराबर में हो जाएगा 16। 4 से 16 को जब कैंसिल कर लेंगे तो R2 का मान कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे नए तार का प्रतिरोध हमें निकालना था, तो नए तार का प्रतिरोध कितना आ गया है, 4 ओम आ गया है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। लंबाइयों का अनुपात दिया गया है इसमें L1 अनुपात L2 अनुपात L3। 3 तार है तो इसका जो अनुपात दिया गया है 3:2:1 है। इसी प्रकार द्रव्यमानों का अनुपात लिखेंगे M1 और क्या लिखेंगे M2 और अनुपात M3। ये जो दिया गया है यहाँ पर 1:2:3 है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला जो होता है प्रतिरोध निकालने का उसका होता है रो इंटू यानी विशिष्ट प्रतिरोध और इंटू होता है लंबाई और बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं रो और इंटू में L लिख सकते हैं और बटे में देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दिया गया है। जैसा कि एक फार्मूला होता है घनत्व बराबर, एक फार्मूला होता है क्या, घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान और बटे में होता है आयतन, बटे में होता है आयतन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, घनत्व को हम D से लिखेंगे
और द्रव्यमान को यम से लिखेंगे, आयतन को बी से लिखेंगे। उसके बाद इसको हम और भी आगे ले जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे द्रव्यमान है, आयतन को हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटू एल, यानी क्षेत्रफल और गुणे लंबाई। तो ए का मान यहाँ पे हमें निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे एम और बटे में एल इंटू डी हो जाएगा। तो ए का मान यहाँ पर हमें रखना है क्या, एम और बटे में एल इंटू डी। इस तरीके से जब ये मान रखेंगे यहाँ पर, तो जब इसको मान रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं आर बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी और यानी रो लिखना है, रो और इंटू एल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा डी और बटे में हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा एम। या हम इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं, आर जो है यहाँ पर लिखेंगे अनुक्रमानुपाती एल का स्क्वायर कर लेंगे और बटे में एम कर लेंगे, और यही फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर और फिर हम ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया है तो हम यहाँ पर केवल क्या करेंगे, एल स्क्वायर और बटे में यम लेंगे, यहाँ रो और घनत्व को छोड़ देंगे। अब देखिए तब हमारा जो फार्मूला बनेगा, तब यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा R1 जब निकालेंगे, क्योंकि हमें 3 प्रतिरोध निकालना है, R1 जब निकालेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे L1 का स्क्वायर और बटे में क्या लिखेंगे, यम1। तो L1 का स्क्वायर का मतलब L1 का मान 3 है, तो हम L1 का मान 3 यहाँ पे ले लेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और बटे में क्या करेंगे, बटे में यहाँ पर हम कर लेंगे 1। तो ये आ जाएगा 9/1 आएगा, तो उसको हम सीधा लिखेंगे 9। क्या लिखेंगे, केवल यहाँ पर 9 लिखेंगे। इसी प्रकार हम R2 का जब मान निकालेंगे तो वहाँ लिखेंगे L2 का स्क्वायर और बटे में यम, L2 का स्क्वायर और बटे में क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। जब यम लिखेंगे वहाँ पर तो m का मान यहाँ पर क्या रखना है, L2 का स्क्वायर करेंगे, L2 का मान यहाँ 2 है, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे और बटे में यम2 का मान, यहाँ m2 का मान रखना है, m2 का मान 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आएगा यहाँ पर 4। कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, ऐसे लिखेंगे 4 और बटे में 2, ये और ये कैंसिल कर देंगे 2 से 4 को, तो आ जाएगा यहाँ पे 2। इसी प्रकार अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ऊपर से R2 का मान 2 आ गया है, देखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे R3 में लिखेंगे L3 का स्क्वायर और बटे में यम3 लिखेंगे। L3 का मान यहाँ पर हमें 1 लेना है, 1 का स्क्वायर करेंगे और यम3 का मान कितना है, 3। तो ये आ जाएगा कितना, 1/3। तो तीनों प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात कर लिया गया, R1, R2 और R3। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः R1 अनुपात R2 अनुपात R3 अनुपात, इस तरीके से लिखेंगे। तो R1 का मान आया है 9, कितना आया है, 9, और अनुपात में लिखेंगे क्या, अनुपात में हम लिखेंगे R2 का मान 2 आया था, अभी 2 आया ही था, यहाँ पर देख लीजिए R2 का मान 2 आया था, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2, और अनुपात में इसका आया है 1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम तीनों पदों में, इसमें तीनों में हम 3 से गुणा करा लेते हैं, 3 से इसमें गुणा कराएंगे, 3 से इसमें कराएंगे और 3 से इसमें कराएंगे। जब 3 से कराएंगे ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 27 आ जाएगा, और 3 दूनी यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमें यही तो ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था कि इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात यहाँ पर ज्ञात कर दिया गया है और यही हमारा आंसर होगा। क्या निकालना था यहाँ पे, इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात, लंबाइयों का अनुपात दिया गया था और द्रव्यमानों का अनुपात दिया गया था, हमें प्रतिरोधों का अनुपात निकालना था, और जो यहाँ पर आ गया है कितना, 27:6:1, यही हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि
की जाती है, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो यहाँ पर L1 का मान 20 सेंटीमीटर दिया गया था। L1 बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया गया था। इसे खींचकर इसकी लंबाई को 25% की वृद्धि कर दी गई। तो L2 का जो मान होगा, L2 यानी दूसरी जो लंबाई होगी, 20 सेंटीमीटर पहले था और उसके बाद 20 का 25% क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है, इसमें बढ़ाया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 5 बार में, तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी L2 का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। जैसा कि हमें ज्ञात है कि R1 बटे R2 बराबर होता है, क्या होता है, L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाया गया था। तो L1 का मान 20 और L2 का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर R1 बटे R2 कर लेंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, 20 और बटे में लिखेंगे 25 और इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। अब अगर इसको हम R2 बटे R1 कर लें, R2 और बटे में R1 कर देते हैं, तो ये भी तो पलट जाएगा, ये 25 और बटे में हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद 25 का यहाँ पर आ जाएगा, वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, 625 आ जाएगा और 20 का आ जाएगा 400। 20 का कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R2 और बटे में R1 लिख सकते हैं और 625 बटे 400 को हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस यानी 1 प्लस 225 और बटे में 400 लिखेंगे। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर, तो R2 का जो मान आएगा, R2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस, क्या हो जाएगा, R1 और प्लस में हो जाएगा 225 और बटे में हो जाएगा 400 R1, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो हमें निकालना तो क्या है, प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी है। तो चलिए हम इसको यहाँ भी सॉल्व करते हैं। आगे हम लिखेंगे नए, इस तरीके से लिखेंगे, नए तार के प्रतिरोध, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि यानी R1 पर जो वृद्धि होगा, R1 पर क्या निकालना है, वृद्धि। R1 पर वृद्धि जो होगा ये हो जाएगा 225 और बटे में हो जाएगा 400 और यहाँ पर लिखेंगे R1। तो R1 पर जो वृद्धि है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 225 बटे 400 R1 हो जाएगा। अगर एक पर हम वृद्धि निकालें, एक पर क्या, एक पर अगर हम वृद्धि निकालेंगे, एक पर वृद्धि अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 225 बटे 400 हो जाएगा, 400। R1 पर जो वृद्धि यहाँ पे लिखा गया 225 बटे 400, अगर एक पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 बटे 400। तो 100 पर अगर वृद्धि निकालें, 100 पर वृद्धि अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 225 और बटे में हो जाएगा 400 और गुणे में हो जाएगा कितना, 100%। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो R2 में क्या हो जाएगा, R2 में हमें R2 में निकालना था। देखिए नए तार के प्रतिरोध में यानी R2 में हमें निकालना है। यहाँ पर लिख सकते हैं R2। तो R2 में क्या लिखेंगे, R2 में प्रतिशत वृद्धि, R2 में प्रतिशत वृद्धि जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 225 और बटे में क्या हो जाएगा, 4। अब ये 4 कहाँ से आएगा, ये 100 से इसको कैंसिल कर दिया गया है, 100 से क्या किया गया है, इसको कैंसिल किया गया, तो यहाँ 4 बचा। तो 4 से 225 को जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 56.25 और लिखेंगे प्रतिशत, ये होगा आंसर। क्योंकि 100 से जब इसको कैंसिल किया गया तो 4 ही तो बचा था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी
सॉल्व हो गया है। और अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। इसके तंतु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 7 गुणे 10 की पावर -5 ओम सेंटीमीटर है। तार के व्यास की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें तार के व्यास की गणना करनी है और तार के व्यास की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला जो लगाएंगे यहाँ पर प्रतिरोध का लगाएंगे R बराबर रो इंटू एल बटे ए। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं। प्रतिरोध ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, R बराबर B बटे आई, क्योंकि B बराबर होता है I इंटू आर, यही तो होता है। विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, यही तो फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर B बटे आई। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे प्रतिरोध पहले, और B का मान यहाँ पर दिया गया है कितना, 200 वोल्ट दिया गया है विभवांतर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 200 और धारा यहाँ दिया गया है 0.2। देखिए 0.2 दिया गया है, यहाँ पर दशमलव को हटा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे। 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000 ओम। कितना आ जाएगा, 1000 ओम आ जाएगा। अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला अब जैसे देखिए यहाँ पे R का मान आ गया है 1000 ओम, और क्या मान दिया गया है इसमें, रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान दिया गया है 7 गुणे 10 की पावर -5, और L का मान यहाँ पे दिया गया है कितना, L का मान 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे L बराबर क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान जो रखना है हमें सेंटीमीटर में ही रखना है, इसको मीटर में हम नहीं चेंज करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, R बराबर रो इंटू एल बटे ए हमें लिखना था, लेकिन हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जब हम R निकालेंगे तभी तो व्यास निकाल पाएंगे। तो R का मान यानी प्रतिरोध तो हमारा आ ही गया है 1000, और रो का मान दिया गया है कितना, रो का मान दिया गया है 7 गुणे में 10 की पावर -5, 7 गुणे 10 की पावर -5, और L का मान हमें रखना है 20, और बटे में क्या लिखना है, पाई का मान रखेंगे। पाई का मान हम 22/7 रख लेंगे, 22/7, और R स्क्वायर का मतलब हमें R तो निकालना ही था, R स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये 7 को हम ऊपर गुणा करा लेंगे, लिखेंगे R स्क्वायर, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे R स्क्वायर, या यहाँ पर 1000 लिख लेते हैं, अभी 1000 R स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 गुणे 7 हम कर सकते हैं, 7 गुणे में 7, और गुणे में 20 कर सकते हैं, और गुणे में 10 की पावर -5, और बटे में क्या लिखेंगे, 22 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। और कैंसिल करने के लिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलत है, और गलत ये है कि जो लंबाई दी गई थी वो लंबाई 20 ना हो करके 22 होगी। लंबाई यहाँ पे 22 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब लंबाई को हम 22 सेंटीमीटर करके ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम 22 कर लेते हैं, और इसको भी हम 22 कर लेते हैं, क्योंकि 22 सेंटीमीटर होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि लंबाई 20 सेंटीमीटर नहीं 22 सेंटीमीटर ही होगा। हम 22 से 22 को कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर होगा 7 सता 49 हो जाएगा, और 10 की पावर -5, और 1000 को जब यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। दोबारा देखिए, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ पे 22 सेंटीमीटर ही होगा लंबाई, 20 सेंटीमीटर नहीं होगा।
और अब हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर का मान कितना आ गया है, आर स्क्वायर का मान, ये पावर ऊपर चला गया तो ये पावर आर स्क्वायर का मान 49 गुणे में 10 की पावर -8 हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा रूट, और लिखेंगे 49 और गुणे में 10 की पावर -8, यहाँ रूट लग जाएगा, यानी वर्गमूल निकालेंगे 49 का तो आ जाएगा 7, और पावर हो जाएगा आधा, यानी पावर आ जाएगा 4। तो आंसर यानी त्रिज्या जो हमारी आई है कितनी आई है, 7 गुणे 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहाँ पर निकालना था व्यास। क्या निकालना था, देखिए व्यास हमें निकालना था। तो व्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2r रखेंगे, क्योंकि त्रिज्या का दूना होता है व्यास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे और 7 गुणे 10 की पावर -4 लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 14 और गुणे में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या गलत हुआ है, यहाँ पे गलत ये हुआ है कि जो लंबाई दी गई है वो 20 सेंटीमीटर नहीं होगी। कितनी होगी वो होगी 22 सेंटीमीटर होगी। तो इसको देख लेना और हमारा आंसर यही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को भी सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कार्बन के एक गुटके का साइज 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर है। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच तथा दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर दिया गया है कितना, 3.5 गुणे 10 की पावर -3 ओम सेंटीमीटर। ये यहाँ पर मान दिया गया है। तो पहला नंबर जो हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले हमें ज्ञात ये करना है कि गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच हमें निकालना है क्या, प्रतिरोध निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे गुटके के, ऐसे लिखेंगे गुटके के वर्गाकार वर्गाकार सिरों के बीच, सिरों के बीच, सिरों के बीच क्या निकालना हमें, प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध हमें निकालना है तो हम यहाँ प्रतिरोध हमें 2 बार निकालना है, तो पहले को हम R1 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को 2 क्वेश्चन दिया गया है और दोनों में हमें प्रतिरोध ही निकालना है। तो R1 बराबर लिखेंगे रो इंटू क्या लिखेंगे, L/A लिखेंगे। अब देखिए रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो दिया गया है 3.5 और गुणे में दिया गया है 10 की पावर -3, और L का मान यहाँ पर हमें लंबाई हमें लेना है 50 सेंटीमीटर लेना है। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है कि 1 लें या 50 सेंटीमीटर, तो हमें लंबाई लेना है 50 सेंटीमीटर। क्या लेना है, 50 सेंटीमीटर ही लेना है, और सेंटीमीटर में ही मान रखेंगे। बटे में क्षेत्रफल, तो वर्गाकार सिरों के बीच हमें निकालना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्गाकार सिरों के बीच, तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यानी समान होती है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और 1, ये लेना है हमें, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड। क्षेत्रफल ही तो यहाँ रखना है, πr² नहीं रखना है हमें, साइड इंटू साइड, यानी 1 गुणे क्या लिखना है, 1, 1 गुणे 1। अब हम 50 का गुणा कराएंगे, 3.5 में 50 का गुणा करा लेंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 पंचे 25 और 5 यानी 175, और पावर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 3.5 और 50 का गुणा 175 आएगा, और पावर -3 आएगा। अगर हम पावर को हटा दें तो ये हो जाएगा 0.175 ओम हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है गुटके के आयताकार, क्या कहा गया है, गुटके के आयताकार, हम लिख लेते हैं इसे आयताकार फलकों के बीच, फलकों, आयताकार फलकों के, आयताकार विपरीत फलकों, यहाँ क्या लिखना है, विपरीत, विपरीत फलकों के बीच हमें निकालना है, बीच प्रतिरोध, प्रतिरोध।
तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें R2 लिखना है। R2 बराबर रो इंटू L बटे A करना है। रो का मान यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान हमें वही रखना है जो उसमें रखा गया था 3.5 और गुणे में 10 की पावर -3। एल का मान यहाँ पर हमें लेना है क्या, एल का मान लेना है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आयताकार है तो यहाँ पे लंबाई को हम लंबाई को हम मानते हैं। इसको चित्र बना के अगर देखेंगे तो लंबाई यहाँ पे 1 होगी, एल का मान 1 होगा और लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लंबाई और गुणे चौड़ाई हमें करना है 1 गुणे 50 करना है। हमें 1 गुणे 50 यहाँ पर करना है और 1 बटे 1 गुणे 50 कर लेना है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका एक चित्र बना लेना और तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा मान क्यों रखा गया। इसका एक चित्र बनेगा और चित्र बना के तब इसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा हमें गुटका बनाना है जिसकी लंबाई मतलब दो साइड इसका 1 सेंटीमीटर हो और एक साइड इसका क्या हो 50 सेंटीमीटर हो। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था, तो इसी के हिसाब से एक चित्र बना लेना तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा मान यहाँ पर क्यों रखा गया कि L का मान 1 रख दिया गया और लंबाई और चौड़ाई का 1 गुणे 50 किया गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका चित्र बनाकर देख लेना कि ऐसा कैसे बन रहा है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5 और गुणे में 10 की पावर -3 और बटे में हो जाएगा 50। बटे में हो जाएगा कितना 50। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 50 से हम इसको जब भाग कराएंगे, 50 से जब इसको भाग कराएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0.0 कितना हो जाएगा इसका, जब 0.07 हो जाएगा। जब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.07 और पावर आ जाएगा कितना -3। अगर हम इसका पॉइंट हटा दें, दशमलव इसका हटा दें तो ये हो जाएगा कितना 7 गुणे 10 की पावर -5 हो जाएगा। 7 गुणे 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा 5 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी सॉल्व हो गया है जिसका आंसर आ गया है कितना 7 गुणे 10 की पावर -5 ओम। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।